हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती एक बड़ा मुद्दा है और इसके संबंध में एक शासन की तरफ से आदेश जारी हुआ है। देखते हैं। ये दोस्तों लेटर है शिक्षा निदेशक बेसिक की तरफ से मंडलीय सहायक निदेशक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के संबंध में 22/11/2021 का ये लेटर है। कृपया आप अवगत हैं कि वर्तमान में प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई की जानी है। उक्त के संबंध में दिनांक 23/11/2021 को यानी कि आज को 3:30 पर शिक्षा निदेशक बेसिक महोदय की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भर्ती के संबंध में अग्रिम कार्रवाई हेतु विचार विमर्श निर्देश दिया जाएगा। तो आज ये मीटिंग आई थिंक हो चुकी होगी, चूंकि समय हो रहा है और अब यहाँ से आपको इसकी अगली प्रक्रिया के बारे में बहुत जल्द जो सूचना है वो शासन की तरफ से मिलने वाली है। तो जो मीटिंग में हुआ है उसके बारे में अभी तो रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन निकल के नहीं आई है, लेकिन इस लेटर का आशय यही है कि भर्ती के जो अग्रिम कार्रवाई है, तो अग्रिम कार्रवाई का मतलब यही है रिक्त पदों के बारे में इनके पास सूचना मिल चुकी है। ठीक है। क्योंकि रिक्त पदों के बारे में अगर कोई चीजें होती तो अवश्य ही इनको निर्देशित किया जाता कि अभी इन जिलों से जो रिक्त पदों का आंकड़ा वो नहीं आया है। तो रिक्त पदों का जो आंकड़ा है वो क्लियर हो चुका है। अब आपको बहुत जल्द मे बी आज देर रात तक या कल आपको एक आदेश के माध्यम से नेक्स्ट जो प्रक्रिया है उसके बारे में सूचना मिल जाए। एक अलग से सर्कुलर जारी हो जाए जिसमें कि पूरा कार्यक्रम आ जाएगा। क्योंकि ये मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से काउंसलिंग वगैरह के शेड्यूल के बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार कब से आवेदन वगैरह करवाए जाएं और कब काउंसलिंग का समय सटीक रहेगा और कब नियुक्ति पत्रों का वितरण हो। इसकी संपूर्ण गाइडलाइन यहाँ पर फिक्स होने वाली है। हालांकि अभ्यर्थियों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से अभ्यर्थी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि कम अंक मिले हैं और कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है उनको 0 मिले हैं और कई अभ्यर्थियों को ये भी आरोप के द्वारा कहा गया, शिकायत की गई है कि टॉपर्स की यहाँ पर जांच होनी चाहिए और कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर से कुछ ना कुछ यहाँ पर गलतियां अवश्य हुई हैं, जिनकी वजह से इतने ज्यादा हाई स्कोरर जो छात्र हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए देखते हैं दोस्तों क्या कुछ यहाँ पर शासन की तरफ से निर्णय लिया जाता है और जैसे ही इंफॉर्मेशन निकल के आएगी सबसे पहले आपको एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से दी जाएगी। अब दोस्तों अगली अपडेट पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए अमिताभ अग्निहोत्री जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में चुनाव आचार संहिता 10 जनवरी के बाद कभी भी लग सकती है। योगी सरकार अपने बड़े कार्यक्रम 10 जनवरी सीमा रेखा को ध्यान में रख के ही तैयार कर रही है। तो ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन है और अमिताभ जी की न्यूज जो है वो सटीक रहती है और इनका यही कहना है कि 10 जनवरी के बाद तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो दिसंबर माह में एडिट की तो पूरी हो जाएगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा जो अनाउंसमेंट है वो भी दिसंबर लास्ट तक देखने के लिए मिल सकता है। देखिए अगर दिसंबर लास्ट में भी या जनवरी फर्स्ट वीक में भी शासनादेश जारी हो गया तब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये होना चाहिए कि शासनादेश जारी हो जाए। तो पहले ये गुंजाइश थी कि 20 दिसंबर के बाद लगेगी कभी भी, लेकिन अब ये 10 जनवरी के बाद तो अभ्यर्थियों के लिए एक पर्याप्त समय है, शासन के लिए भी एक बड़ी भर्ती ला सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों ये मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितताओं को लेकर। आज विधानसभा का घेराव कर रहे थे छात्र और एक बड़े आंदोलन के तहत अभ्यर्थी जुड़े थे। यहाँ पर इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं विधानसभा की तरफ ये अभ्यर्थी बढ़ रहे थे, लेकिन इन पर लाठी चार्ज किया गया है। यहाँ पर इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया है और इन पर लाठीचार्ज भी किया गया है। लेकिन अभी तक की अपडेट यही है कि छात्र विधानसभा से हट करके सड़कों पर बैठे हुए हैं और
लगातार अपने अभ्यर्थियों को आग्रह कर रहे हैं कि वो लोग भी धरने की मुख्य धारा से जुड़ें, जिससे कि 5,844 सीटों का जो मतलब आरोप है, उस पर विजय हासिल की जा सकी। अब अभ्यर्थियों को भी चिंता है कि चुनाव आचार संहिता कभी भी लग सकती है, तो ऐसे में इस आंदोलन के लिए आह्वान किया जा रहा है छात्रों के द्वारा, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थियों को प्रताड़ित किया गया है लाठीचार्ज के द्वारा और अभ्यर्थी फिर भी यहाँ पर डटे हुए हैं, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हो जाती है आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में अनियमितता को लेकर अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन आज देखने के लिए मिला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।